ये बदहाल सड़क देखिए और रोजमर्रा के काम पर जाते लोगों को देखिए। ये सड़क कोई आम सड़क नहीं, ये सड़क हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। सड़क भी ऐसी है जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। आपको बता दें कि ये सड़क इंद्री इलाके में पड़ती है और प्रशासनिक महकमे की अनदेखी का शिकार है। हकीकत यह है कि इंद्री क्षेत्र टूटी फूटी सड़क की बदहाली के चलते आंसू बहाने को मजबूर है। इंद्री क्षेत्र के कई गांवों की सड़क राहगीरों के चलने के लायक नहीं है। हर सड़क पर कहीं नालियां तो कहीं पुलिया टूटी हुई है। सड़क पर इतने बड़े और भयंकर गड्ढे हो गए हैं कि बरसात होने पर वो छुप जाते हैं और आने जाने वाले लोग हादसों का शिकार बन जाते हैं। बहुत ज्यादा बदतर हालत है यहाँ की। लगभग हमें 6 साल हो गए इस रोड पर को चलते हुए। पहले जब पुल नहीं बना था यूपी का, घाट में को आया करे थे, उस टाइम भी सड़क बहुत बदतर हालत में थी और बातचीत करते करते हो गया इधर उधर, कहीं भी मान लो कुछ नहीं हो पा रहा। पहले एक्शन साहब रहे, उनसे भी लगातार टच में रहे और बाद में जो एक्शन साहब है उनसे भी फोन पर वार्तालाप होती है, लेकिन यहाँ कोई नतीजा नहीं निकला। इंद्री की ये सड़क बड़ा गांव, खीड, शेरगढ़, टापू और अन्य कई गांवों से होती हुई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरिद्वार से जुड़ती है। लोगों का कहना है कि जहां अब उत्तर प्रदेश की सड़क मलाई जैसी हो गई है, तो वहीं हरियाणा की सड़क खस्ता हाल हो गई है। और हमने पिछले 1.5 साल 2 साल से यहाँ पे जितने भी हमारे स्तर से बात कर सकते थे, ईमेल कर सकते थे, लेटर भेज सकते थे, फोटोग्राफी करके भेज सकते थे, पोर्टल पे डाल सकते थे, सब हमने कोशिश करी, लेकिन कोई भी केवल एक आश्वासन मिलता है कि इसका सर वो भेजा हुआ है, हमने अप्रूवल आ जाएगा, आने वाला है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी हरियाणा का। पहले उत्तर प्रदेश की ऐसी सड़कें होती थी, अब हरियाणा की ऐसी सड़कें हैं जो उत्तर प्रदेश की सड़कों की, जो उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी हैं और हरियाणा की सड़कें बहुत बेकार है जी। पहले उत्तर प्रदेश की टूटी फूटी सड़कें होती थी, ये अगर हम यहाँ से चलेंगे सहारनपुर के लिए चलते थे तो कम से कम ये मान के चलो कि 3-4 घंटे लगते थे। अब जो है उत्तर प्रदेश से हम अगर चलेंगे, सहारनपुर से ही चलेंगे तो हमें 1 घंटा जो है पुल तक आने में लगता है, और उसके बाद में ये जो टुकड़ा है लगभग 1-2 किलोमीटर का है, इसमें हमें आधा घंटा इसी में लग जाता है। और कई बार ऐसा रहता है कि ट्रोलियाँ निकलती हैं यहाँ से और पानी भरने के बाद में जो है गड्ढे दिखाई नहीं देते और जो है काफ़ी लोगों को चोट लगी है यहाँ पे, लेकिन इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं कर रहा। लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से इस सड़क के हालात नहीं बदले हैं। इस सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है और आज तक भी इसका सुधार नहीं हो पा रहा है। जब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात की गई तो उनका कहना है कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा और हरियाणा का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां अच्छी सड़क नहीं है। अभी मुझे बताया है हमारे यहाँ के विधायक रामकुमार कश्यप जी ने, उसका अध्ययन कराएंगे और अगर यूपी की बनी है, हरियाणा की नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा की भी बनेगी, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सड़कों का जो काम हमने लिया है प्राथमिकता पर, जो पहले से बनी हुई सड़कें हैं उनकी मुरम्मत, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता पर उनका चौड़ाकरण है। तीसरी प्राथमिकता पर नई सड़कें हैं, क्योंकि नई सड़कें हमारे यहाँ एक प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कोई भी कहीं गांव इस प्रकार का छूटा नहीं है जहां सड़क ना हो। लेकिन सड़कें ऐसे विषय है, लगातार बनती भी रहती हैं, लगातार इनके रिपेयर की भी ज़रूरत होती है, वो हर साल का हमने तय कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनहित में काम करने वाली मनोहर सरकार 2 राज्यों को जोड़ने वाली इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएगी। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।